राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट नॉलेज। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट माय वीडियोस। सो आज हम पढ़ेंगे बीएससी 5th सेमेस्टर में मैथ्स की फर्स्ट बुक ग्रुप एंड रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 2 सब रिंग सब डोमेन्स एंड सब फील्ड का लेक्चर नंबर 2। जी हाँ, इसका एक लेक्चर हो चुका है। अगर आपको इसके फर्स्ट लेक्चर देखना है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी बनी बनाई प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहाँ से जाकर इसका लेक्चर देख सकते हैं। और चैप्टर नंबर फर्स्ट की 2 वीडियोस हैं, 2 लेक्चर्स हैं जो कि हो चुके हैं। अगर आपको वो भी देखना है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में वो भी वीडियो मिल जाएगी। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं जिससे आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो, बीएससी 5th सेमेस्टर में मैथ्स की 2 बुक हैं, जिसमें से फर्स्ट बुक यह है ग्रुप रिंग एंड रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा, जो कि चल रहा है। चैप्टर नंबर 2 सब रिंग सब डोमेन सब फील्ड का लेक्चर नंबर 1 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और इस वाली वीडियो से भी कनेक्ट होता है। तो अगर मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो देख लें। मैं दिखा देती हूँ, ये था इसका फर्स्ट लेक्चर, जिसमें हमने सबसे पहले जाना था सब रिंग सब डोमेन और सब फील्ड क्या होते हैं। उसके बाद हमने इसके फर्दर टॉपिक्स पे डिस्कशन किया था। टॉपिक था आइडियल एंड क्वोशिएंट रिंग। तो आइडियल हमारी 2 तरह की होते हैं, लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल। उसकी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, कंडीशंस पढ़ी थी, प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, ये देख सकते हैं। आइडियल के बारे में पढ़ा था और साथ ही साथ इम्प्रॉपर एंड प्रॉपर आइडियल्स के बारे में पढ़ा था। तो काफ़ी सारे टॉपिक्स हमारे कवर हुए थे इसके फर्स्ट लेक्चर में। सो ये लेक्चर अगर आपको देखना है तो मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक। अब डिस्कस कर रहे हैं हम इसका सेकंड लेक्चर, जिसमें हम इसके फर्दर टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जिस तरह से हमने आइडियल्स के बारे में पढ़ा, लेफ्ट आइडियल, राइट आइडियल, फिर प्रॉपर आइडियल्स, इम्प्रॉपर आइडियल्स, उसी तरह से हम इसमें पढ़ेंगे यूनिट एंड जीरो आइडियल्स। क्या पढ़ेंगे? यूनिट एंड जीरो आइडियल्स। सो देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर डेफिनेशन को नोट किया है, आइए इसे पढ़ते हैं और समझते हैं। लेट आर प्लस डॉट बी अ रिंग। एक रिंग है और ये इसका जो मतलब होता है मैं अपने प्रीवियस के लेक्चर्स में बता चुकी हूँ। इसका मतलब होता है यहाँ पर रिंग में 2 ऑपरेशन लगे हैं। एक लगा है प्लस का मतलब है एडिशन ऑपरेशन और डॉट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। द आइडियल्स ऑफ रिंग, जो रिंग के आइडियल्स हैं वो क्या होंगे? आर होगा और ज़ीरो होगा, तब आर कॉल्ड यूनिट एंड ज़ीरो आइडियल। हम उसको क्या बोलेंगे? ज़ीरो आइडियल। मतलब किसी रिंग के जो आइडियल हैं वो ज़ीरो है अगर, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ज़ीरो आइडियल बोलेंगे, या फिर हम यूनिट आइडियल बोलेंगे, या नल आइडियल। बहुत सारे नेम हैं, यूनिट आइडियल, ज़ीरो आइडियल और नल आइडियल ऑफ आर यानी कि रिंग के रेस्पेक्टिवली। बहुत छोटी सी प्यारी सी डेफिनेशन थी। अब एक और डेफिनेशन पूछ लेते हैं, आपके वेरी शॉर्ट में आ जाती है, कभी कभी शॉर्ट में भी आ जाती है। सिंपल रिंग, व्हाट इज सिंपल रिंग? अब सिंपल रिंग क्या होती है इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए, अ रिंग इज कॉल्ड बी अ सिंपल रिंग। एक रिंग जो है वो सिंपल रिंग कहलाएगी। कब कहलाएगी? इफ़ इट हैज़ नो प्रॉपर आइडियल्स। जब उस रिंग के पास प्रॉपर आइडियल्स नहीं होंगे तब वो रिंग सिंपल रिंग कहलाएगी। कोई प्रॉपर आइडियल्स नहीं है उसके पास, तब वो रिंग सिंपल रिंग कहलाएगी। उसमें कैसे आइडियल्स होंगे जब प्रॉपर नहीं होंगे? इम्प्रॉपर आइडियल्स होंगे। ये मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिखा है, जब प्रॉपर आइडियल्स नहीं होंगे तो कैसे होंगे? इम्प्रॉपर आइडियल्स। और प्रॉपर आइडियल्स और इम्प्रॉपर आइडियल्स क्या होते हैं, अगर इसको जानना है तो प्रीवियस वाले लेक्चर में मैंने ये टॉपिक पढ़ाया है पूरा, इम्प्रॉपर आइडियल्स और प्रॉपर आइडियल्स, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, ये थी सिंपल रिंग। अब एक और आइडियल आता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लिख भी लें इस पर, इंपॉर्टेंट। अगर आप पढ़ लें ये आपको एग्जाम में ज़रूर दिख जाएगा आपके क्वेश्चन पेपर में। प्रिंसिपल आइडियल। प्रिंसिपल आइडियल क्या होता है इसको भी समझते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ इट। सो देखिएगा गाइस, मैंने यहाँ पर प्रिंसिपल आइडियल की डेफिनेशन लिख दी है, इसको पढ़ते हैं। एन आइडियल एस, कोई आइडियल है एस ऑफ अ रिंग, रिंग का आर रिंग है, इज कॉल्ड प्रिंसिपल आइडियल। वो प्रिंसिपल आइडियल कहलाएगा रिंग का इफ़ इट इज़ जनरेटेड बाय अ सिंगल एलिमेंट। मेन जो डेफिनेशन की लाइन है प्रिंसिपल आइडियल की वो यही है कि प्रिंसिपल आइडियल किसी भी रिंग का, एन आइडियल ऑफ अ रिंग इज कॉल्ड अ प्रिंसिपल आइडियल ऑफ आर इफ़ इट इज़ अ जनरेटेड बाय अ सिंगल एलिमेंट। वो सिंगल एलिमेंट से जनरेटेड होता हो, किसी भी रिंग के एक सिंगल एलिमेंट से वो जनरेटेड होता हो वो आइडियल, तो वो कहलाएगा आपका प्रिंसिपल आइडियल। इस तरह से आप डिनोट कर सकते हैं, ये प्रिंसिपल आइडियल है। कोई आइडियल था एस, जनरेटेड हो रहा है केवल एक एलिमेंट ए से, तो ये जो कंडीशन बनी है ये प्रिंसिपल आइडियल की बनी है। इसको इस तरह से लिख देते हैं, एस इक्वल्स टू के आर ए प्लस ए एस प्लस एम ए, जहाँ पर आपका आर हो गया एस हो गया, ये दोनों ही बिलोंग करेंगे किससे? कैपिटल आर से, यानी कि रिंग से। ठीक है, आर और एस दोनों।
यहाँ मैं लिखना भूल गई हूँ, आर और एस। और ये जो एम है ये एम बिलोंग करेगा आपका जेड से, ठीक है। तो ये एक इक्वल है, ये वाली पूरी बात लिखी हुई है। बस ये समझना ज़रूरी है कि प्रिंसिपल आइडियल में जो आइडियल होता है वो रिंग के सिंगल एलिमेंट से जनरेटेड होना चाहिए, ठीक है। जिस तरह से प्रिंसिपल आइडियल होता है उसी तरह से होता है प्रिंसिपल आइडियल रिंग। सो ये भी मैं हिंट पेन यहीं पर बता देती हूँ। प्रिंसिपल आइडियल रिंग, देखिए यहाँ है अ रिंग फॉर विच एवरी आइडियल इज़ अ प्रिंसिपल आइडियल। ये बोल रहा है एक रिंग है फॉर विच एवरी आइडियल, हर एक आइडियल के लिए, जो कि हर एक आइडियल के लिए क्या होगी, प्रिंसिपल आइडियल होगी, वो आपकी प्रिंसिपल आइडियल रिंग कहलाएगी। देखिए डेफिनेशन को समझिए, डेफिनेशन में कंफ्यूज नहीं होइए। एक रिंग है जो कि एवरी आइडियल्स के लिए, प्रत्येक आइडियल्स के लिए कैसी प्रिंसिपल आइडियल है, मतलब उसका हर आइडियल में एक एलिमेंट से वो जनरेटेड होती है। तो वो जो रिंग है वो कैसी कहलाएगी, आपकी प्रिंसिपल आइडियल रिंग कहलाएगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता हो, किसी डेफिनेशन में कुछ कन्फ्यूज़न हो, कुछ पूछना हो, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए अपना क्वेश्चन, मैं आपको क्लियर कर दूँगी, कोई डाउट नहीं रखना है। अब हमने पढ़ा प्रिंसिपल आइडियल रिंग। अब एक और टॉपिक है इसी का, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, ये और पढ़ लेते हैं। तो नेक्स्ट पेज पर देखते हैं प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। देखिएगा फ्रेंड्स, इस डेफिनेशन को ध्यान से देख लीजिएगा। मैं थोड़ा सा कैमरा सेट कर देती हूँ। क्या है, एन इंटीग्रल डोमेन, एक इंटीग्रल डोमेन इज कॉल्ड अ प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। कोई इंटीग्रल डोमेन है वो प्रिंसिपल आइडियल डोमेन कहलाएगा इफ़ इट इज़, यदि एवरी आइडियल इज प्रिंसिपल आइडियल, उस इंटीग्रल डोमेन का हर एक आइडियल कैसा होगा, प्रिंसिपल आइडियल होगा, ठीक है। अब इंटीग्रल डोमेन क्या होता है, जो इसका फर्स्ट चैप्टर का सेकंड लेक्चर था, उसमें मैंने बताया इंटीग्रल डोमेन। मैं आपको दिखा भी देती हूँ इंटीग्रल डोमेन, उसकी डेफिनेशन कंडीशन सब बताई थी, यहाँ से आप देख लीजिएगा। मेरा इसका सेकंड लेक्चर था, फर्स्ट चैप्टर का सेकंड लेक्चर, ठीक है, रिंग्स का। सो अब हम डिस्कस कर रहे हैं इंटीग्रल डोमेन के प्रिंसिपल आइडियल डोमेन के बारे में। तो कोई भी इंटीग्रल डोमेन का आइडियल अगर प्रिंसिपल आइडियल होगा तो वो जो इंटीग्रल डोमेन है वो प्रिंसिपल आइडियल डोमेन कहलाएगा। ये बात इन्होंने बोली है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, अभी आइडियल्स का ही टॉपिक चल रहा है, प्राइम आइडियल्स। प्राइम आइडियल्स क्या होते हैं, प्राइम आइडियल, देखिए प्राइम आइडियल होता है एन आइडियल एस ऑफ अ रिंग आर। कोई आइडियल है एस जो कि रिंग का है, इज कॉल्ड अ प्राइम आइडियल, वो प्राइम आइडियल कहलाएगा इफ ए बी बिलोंग्स टू एस, ए बिलोंग्स टू एस और बी बिलोंग्स टू एस। इट मीन्स जो एस आइडियल है उसमें से कोई एलिमेंट बिलोंग कर रहा है ए सपोज, या फिर कोई दूसरा एलिमेंट है बी जो कि बिलोंग कर रहा है उस आइडियल से। तो उन दोनों की जो मल्टीप्लाई है ए डॉट बी वो बिलोंग कर रही है एस से। इन दोनों में से कोई सा भी एक एलिमेंट एस से बिलोंग करना चाहिए, या तो ए बिलोंग करे या फिर बी बिलोंग करे। इन दोनों में से अगर कोई एक एलिमेंट बिलोंग करता है एस से तो उन दोनों की प्रोडक्ट भी बिलोंग करेगी एस से, तब वो आइडियल आपका प्राइम आइडियल कहलाएगा। किसी भी रिंग का आइडियल कैसे कहलाएगा, प्राइम आइडियल। ये सारी छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं जो आपके एग्ज़ाम्स में आ जाती हैं, आपको देखने को मिलेंगी और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। एक और डेफिनेशन है वो है मैक्सिमल आइडियल। तो कुछ आइडियल्स की डेफिनेशंस पे मैं इंपॉर्टेंट लिखवा रही हूँ, जैसे मैंने एक प्रिंसिपल आइडियल पे लिखवाया, इसी तरह से आप इस पर भी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके काम आएगी। मैक्सिमल आइडियल नंबर गेन करने वाली ये डेफिनेशंस हैं। अब देखिए मैक्सिमल आइडियल, एन आइडियल एस ऑफ अ रिंग आर, किस कोई आइडियल है रिंग आर का, इज कॉल्ड मैक्सिमल आइडियल, वो मैक्सिमल आइडियल कहलाएगा ऑफ आर, आर का। इफ ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो कोई भी आइडियल आपका मैक्सिमल आइडियल कहलाएगा। एस इज प्रॉपरली कंटेन्ड इन आर, एस जो है वो कंटेंट होना चाहिए किसमें, आर में, ठीक है, आर में कंटेंट होना चाहिए एस जो आइडियल लिया है, तभी तो लिखा है एस जो है वो सबसेट है आर का, एंड एस नॉट इक्वल टू आर। एस जो है वो सबसेट तो होना चाहिए आर का, बट एस जो है आर के इक्वल नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है एस डैश इज एन आइडियल, एस डैश अगर एक आइडियल है ऑफ आर, आर का, तो एस
जो है वो सबसेट है किसका, एस डैश का, और एस डैश इक्वल होना चाहिए आर के। देखिए एस तो नहीं है इक्वल, लेकिन जो एस डैश है, जो एस का ही एक आइडियल है, जो आर का ही एक आइडियल है, वो आर के इक्वल होना चाहिए, और एस डैश जो है वो आर के इक्वल हो, या फिर एस डैश जो है वो आर के इक्वल हो। एस सबसेट है एस डैश का। तो थोड़ी सी कंडीशंस हैं, ये आपको ध्यान से समझनी है और करनी है। अच्छा, एक टॉपिक रह गया था मेरे प्रीवियस वाले लेक्चर में, मैंने यहाँ पर बताया था आपको, कहाँ पर, यहाँ पर बोला था कि मैं क्वोशंट रिंग और बताऊँगी, बट मैंने आइडियल्स को ही लेकर चली थी, तो आइडियल्स वाला टॉपिक ही अब जाके ख़त्म हुआ है। देखिए कितने सारे तरीके के हमने आइडियल्स पढ़े, तो क्वोशंट रिंग रह गया था। तो क्वोशंट रिंग के बारे में मैं यहाँ डिस्कशन कर देती हूँ कि क्वोशंट रिंग क्या होती है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्वोशंट रिंग, ठीक है। अब देखिएगा क्वोशंट रिंग क्या होती है। लेट एस बी एन आइडियल ऑफ अ रिंग आर। ये वाली लाइन, ये वाला सेंटेंस तो आपको हर डेफिनेशन में मिल जाएगा कि ऐसे एक आइडियल है रिंग आर का। हम जितने भी आइडियल्स ले रहे हैं वो हम रिंग से ही ले रहे हैं। लेट आर बाय एस डिनोट द फैमिली ऑफ कोसेट ऑफ एस एंड आर। क्वोशंट रिंग की ये जो डेफिनेशन की जो लाइन है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आर बाय एस जो है वो डिनोट कर रही है फैमिली ऑफ कोसेट्स एस इन आर। आर एस को, मतलब जो कि आपका आइडियल है, एस को आर में डिनोट कर रही है, किस चीज़ को, फैमिली ऑफ कोसेट्स को, ठीक है। तो आर बाय एस, तो आर बाय एस इज इक्वल्स टू एस प्लस ए सच डेट ए बिलोंग्स टू आर। यहाँ हमने एस प्लस ए लिया है, एस आइडियल है और ए क्या है, एक एलिमेंट है जो कि आर से बिलोंग कर रहा है। आर बाय एस आपका क्वोशंट रिंग है, ठीक है, फैमिली ऑफ कोसेट्स है। तो यहाँ पर ये कंडीशन बनती है क्वोशंट रिंग की, दो कंडीशन, एस प्लस ए प्लस एस प्लस बी इक्वल्स टू एस प्लस ए प्लस बी, ये तो हो गई प्लस में। फिर एस प्लस ए प्लस एस प्लस बी इक्वल्स टू एस प्लस ए डॉट बी, ये हो गई मल्टीप्लाई में। यहाँ पर देखिए ए प्लस बी है और यहाँ पर ए डॉट बी है, दोनों को ही जब हम ओपन करेंगे तो ये आपको मिलेगा। तो ये दो कंडीशंस हैं, समझ सकते हैं ऐसा क्वोशंट रिंग की। क्वोशंट रिंग इज ऑल्सो कॉल्ड फैक्टर रिंग, डिफरेंस रिंग और रेसिड्यू रिंग, क्लास रिंग। ये सब क्वोशंट रिंग के नेम हैं, अलग अलग नामों से जाना जाता है। कोई कोई फैक्टर रिंग कहता है, डिफरेंस रिंग, रेसिड्यू रिंग, क्लास रिंग। सो ये था क्वोशंट रिंग। सो आज के क्लास में, आज के लेक्चर में इतना ही। बाकी के जो फर्दर टॉपिक्स हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट मोर मोर मोर। राधे राधे फ्रेंड्स।